क्या होने वाला है इस बार सासाराम में? किस पे भरोसा दिला रहे हैं आप लोग? अब की बार जनसुराज को जिताना चाहिए एकदम हर घर में आवाज बांटे। आवे वाला जनसुराज बांटे। आनंद किशोर ने भी ये सही चीज बोला है कि मतलब हम युवाओं को रोजगार देंगे, सारा चीज करेंगे। अगर वो भी एक नया उभरता हुआ चेहरा है, अगर वो भी आ जाते हैं तो उसके लिए बढ़िया चीज है। कौन है विधायक बन गया? कौन आपकी बात विधायक जो कि जनसुराज के होना चाहिए, क्योंकि हमारे 20 साल से जो भी है दो ही विकल्प रहता था, जो कि जन और महागठबंधन और एनडीए। बाकी इस बार तीसरा विकल्प हम के लिए एक खुली चुनौती मिली है। सबसे यानी कि आपको नाम नहीं पता, फिर भी आप जनसुराज से प्रभावित हैं? बिकॉज क्योंकि प्रशांत किशोर देख रहे हैं। हाँ, प्रशांत किशोर। अभी हम लोग जनसुराज के सोच रहे हैं। चुनावी यात्रा के दौरान हम पहुंच चुके हैं सासाराम में, और सासाराम का यह रोजा रोड ऐतिहासिक शहर है। और सासाराम चर्चा में जब आया, जब यहाँ आरजेडी के प्रत्याशी को गिरफ्तारी होती है, सासाराम चर्चा में जब आया, जब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी लड़ती है, और सासाराम का चर्चा जब हुआ जब यहाँ प्रशांत किशोर की पार्टी से विनय कुमार से चुनाव लड़ते हैं। तमाम चर्चाएं करेंगे, और चर्चाएं तो हमेशा चाय की दुकान पर ही होती है, और सासाराम की खूबसूरती चाय से भी जान देती है। यहाँ पर बड़े ही दिलचस्प लोग रहते हैं। चाय के दुकान पर लोग इधर अजी, क्या नाम है भैया? हमारा नाम पड़ेगा भाईलाल शर्मा। भाईलाल शर्मा जी, चाय पिला रहे हैं कि पी रहे हैं? पिला रहे हैं। अभी चाय किसको पिलाएंगे? अब की बार सासाराम में क्या होने वाला है? अरे सासाराम में जो भी हो उससे हम लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग का अपना धंधा व्यवसाय सही रहना चाहिए। युवा साथी भी है, युवाओं सेवा करते हैं। जब चुनाव आता है, युवाओं की जिम्मेवारी जो बढ़ जाती है। क्या नाम है आपका? क्षितिज नाम होगा मेरा। घर क्या हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? सासाराम ही है। सासाराम में घर है आपका। क्या कहेंगे इस बार सासाराम में क्या होने वाला है? क्या परिवर्तन होने वाला है सासाराम में? इस बार सासाराम में परिवर्तन बहुत होगा। अगर हमारे विनय चाह रहे हैं तो बहुत परिवर्तन होगा। विनय सिंह जनसुराज, हाँ, जनसुराज के जो विनय चाह है हमारे, वो खड़े हुए हैं। उनके साथ हमारा समर्थन है, हमारे पूरे परिवार का समर्थन है। क्या देखे खास जनसुराज में? क्या अपने समर्थन की क्या बात है जनसुराज की? जनसुराज का ये बात है कि जो हमारे विनय चाह बोल रहे हैं कि इस बार कुछ हम परिवर्तन करेंगे, हट के करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, तो उनके विचारों को देख के हमने उन्हें चुना है। जहाँ तमाम पार्टियां सत्ता परिवर्तन की बात करती है, और जनसुराज जो है जनसुराज व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है, तो इसी से कहीं तो मोटर नहीं है यहाँ पे? हाँ, हम उसके साथी हैं। मतलब हमारे जो विनय चाह है उनके साथी हैं। जो वो कह रहे हैं जनसुराज का जो नारा है, उस नारे के साथ हमारे विनय चाह है। चलिए, युवा है और जनसुराज के पक्ष में है। एक और चाचा भी है, मैं इनसे बैठे बैठे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? जयशंकर पांडे। जयशंकर पांडे जी, इस बार सासाराम में क्या चाहते हैं? कैसे बदलाव होगा सासाराम का? सासाराम में बदलाव के लिए हम तो अभी एक और आए थे, मीडिया प्रभारी थे वो भी, तो उनसे भी हमने बोला कि बदलाव जरूरी है, लेकिन एनडीए का समर्थन जैसे रहा तो शायद कुछ नया मिले। प्रशांत किशोर किस तरह देखते हैं? जहाँ तमाम पार्टियां सत्ता परिवर्तन की बात करती है, प्रशांत किशोर ने बार बार कहा कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। प्रशांत किशोर ने भी ये सही चीज बोला है कि मतलब हम युवाओं को रोजगार देंगे, सारा चीज करेंगे। अगर वो भी एक नया उभरता हुआ चेहरा है, अगर वो भी आ जाते हैं तो उसके लिए बढ़िया चीज है। उस पर विश्वास है? जनसुराज पर विश्वास किया जा सकता है? विश्वास किया जा सकता है। अच्छा, एनडीए और आरजेडी से मोह भंग, लोगों को मोह भंग क्यों हो रहा है? बड़ी पार्टियां बिहार में अब तक उभर की। बड़ी पार्टी ने काफी दिन से देखा जाए तो कई चीजों को देखा गया है, लेकिन अभी तक उस तरह का सुधार नहीं हो पा रहा है। बिहार में इसीलिए जनसुराज पार्टी पर लोगों का विश्वास हो रहा है, इसीलिए जनसुराज पार्टी से लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है भैया? कहते हैं कि जब चुनाव आता है, युवाओं के कंधे पर जिम्मेवारी बढ़ जाती है। आप युवा है, सासाराम कैसे बदलेगा? समस्याएं दिन पर दिन होना चाहिए। परिवर्तन संसार का नियम है। परिवर्तन कौन करेगा यहाँ पर बाबू? हम जनता करेंगे, यहाँ के वोटर लोग करेंगे। कौन है विधायक बन गया? कौन आपकी बात? विधायक जो कि जनसुराज के होना चाहिए, क्योंकि हमारे 20 साल से जो भी है दो ही विकल्प रहता था, जो कि जन और महागठबंधन और एनडीए। बाकी इस बार तीसरा विकल्प हम के लिए एक खुली चुनौती मिली है। सबसे बड़ा सवाल है, युवाओं को तीसरा विकल्प मिल गया है और यही चाहते हैं कि जनसुराज क्षेत्र में आए। एक बार सबको बार मौका दिया, एक बार उसको भी मौका देना चाहिए। जो कि कुछ और नहीं करते तो फिर 5 साल के बाद उनका बदलाव हो जाएगा। बदलाव करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? विवेक कुमार दुबे। तो यहाँ पे जनसुराज पार्टी से कौन चुनाव लड़ रहे हैं? विनय सिंह। उनके पक्ष में है? पक्ष में उनके पक्ष में नहीं है। आपको जनसुराज के पक्ष जो उनका जनसुराज की बातों से प्रभावित हैं आप? प्रभावित हैं। चलिए, एक और युवा मंद मुस्कुरा रहे हैं। आ जाइए, क्या नाम है? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष कुमार जी, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यहीं के रहने वाला। क्या होने वाला है इस बार सासाराम में? किस पे भरोसा दिला रहे हैं आप लोग? अब की बार जनसुराज को जिताना चाहिए। एकदम हर घर में आवाज बांटे। आवे वाला जनसुराज बांटे। एकदम जनसुराज पे विश्वास है हम लोगों जनसुराज का। पे विश्वास है, क्योंकि जब सत्ता में नीतीश कुमार थे,
जैसे चल रहा था बिहार धीरे धीरे चल रहा, जब विपक्ष में नेता आया नीतीश कुमार बढ़िया काम किया, जिस तरह बंदी किए हैं, हाँ किया, पैसे देते 10,000 रुपये, अभी किए ना, 1100 पेंशन कर जब दिए। सत्ता में बराबरी हुआ तब तो हुआ, तब तो ये लोग 400 से 1100 पेंशन किए कि ये कहाँ कर रहे थे। जब बराबरी में जनसुराज है, आरजेडी है, इतना मतलब मुद्दा लाया, तब नीतीश कुमार भी, तो मेरा भी सीट डगमगाने वाला है, तब इन्होंने 400 से 1100 किया। इसका मतलब लॉलीपॉप दिखा रहे थे, लॉलीपॉप दिखा रहे थे, लेकिन अब की बार हर घर में आवाज बांटे, आवे वाला जनसुराज बांटे। युवाओं को विश्वास है, युवाओं का विस्तार है, पलायन रुकेगा। उन्होंने आरजेडी भी सही है, आरजेडी भी आएगा तो सही है, लेकिन एनडीए का चांस नहीं है। जनसुराज और आरजेडी से प्यार है आपको? आप प्यार है। चलिए, चाय की चुस्की है और चाय की चुस्की के साथ साथ बहुत सारे लोग भी है, युवा भी है। आप से बात कर लीजिए। युवाओं की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, खासकर जब चुनाव आता है, कारण कि युवा देश के भविष्य होते हैं। क्या सोचते हैं आप सासाराम को लेकर के? सासाराम विधानसभा को लेकर हम यही सोचते हैं कि सासाराम एक पर्यटक स्थल है, ऐतिहासिक है। बिहार में अगर देखा जाए तो अगर मोतिहारी साइड छोड़कर, मोतिहारी के बाद इस साइड का पर्यटक, हाँ नालंदा के बाद यहाँ पर पर्यटक स्थल है, हेमराजल की श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पर विकास के लिए सबसे पहले कोई आए, ठीक है, तो सबसे पहले पर्यटक स्थल को ये विस्थापित करे कि अच्छा व्यवस्था करे, अच्छा बनाए। ये तो तभी होगी जब आप अच्छे नेता चुन के विधानसभा में भेजेंगे, सरकार अच्छा बनाएंगे, तो वही आपकी और आपके हक की बात करेंगे। बिल्कुल तो इस बार सासाराम किसको सोच रहा है? आपकी बार सासाराम जनसुराज को सोच रहा है, और जनसुराज के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसको, जो अभी सत्ता में थी राजद का वही सत्ता में तो गठबंधन की सरकार थी, अभी सत्ता पे यहाँ की बोल रहे हैं, सासाराम विधानसभा की बात बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर हाँ राजेश गुप्ता जी थे। राजेश गुप्ता जी के अलावा अभी जो हैं क्या नाम है उनका, अभी तो उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी खड़ी है, स्नेहलता खड़ी, वो तो एनडीए के उम्मीदवार थे ना, तो आरएलएस में हाँ विनर है, विनय सिंह से खड़े हैं, हाँ जनसुराज से। तो विनय कुशवाहा जी को ही जिताना है, क्योंकि विनय सिंह को जितवाना है, क्योंकि देखते हैं कि इतना युवा का आबादी है पूरे बिहार में, और जहाँ भी देखते हैं तो इतना पलायन मुद्दा है। पलायन को मुद्दा को इतना विश्व स्तर पर उठाया है उन्होंने। आपको नाम नहीं पता, फिर भी आप जनसुराज से प्रभावित हैं? बिकॉज क्योंकि प्रशांत किशोर देख रहे हैं, हाँ प्रशांत किशोर, क्योंकि उन्होंने जो मुद्दा उठाया है वो बहुत ही अच्छा है, और वो सबसे बड़ी बात है कि वो यहीं के अपने हैं, क्षेत्र के ही हैं, कोनार के हैं, तो जिताना स्थानीय भी है। चलिए, सासाराम के मुद्दा तो बेहद ही दिलचस्प होता है और स्थानीय भी है। यहाँ के क्या नाम है भैया? विशाल दिखना पड़ेगा। विशाल जी, इस बार सासाराम में क्या, किसको चाय पिलाएंगे, किसको बिठाएंगे, ताज पहनाएंगे सासाराम का? अभी हम लोग जनसुराज के सोच रहे हैं। विनय जी जो खड़े हैं उनके पक्ष में क्या अच्छा लगा? जनसुराज के बारे में सोच रहे हैं, आरजेडी भी कैंडिडेट है, नया चेहरा देखना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी भी है, स्नेहलता। ठीक है, चलिए, चाय की चुस्की के साथ साथ हम खबरें भी बना रहे थे और दिखा रहे थे किस तरह से सासाराम में जनसुराज का बोलबाला है। अन्य जगहों पर भी जाएंगे और चाय की चुस्की के साथ साथ राजनीतिक खबरें भी दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किसके सर पे जनता का ताज होगा।